हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट के ऐसे धमाकेदार सेशन में कि आपका पोएम अप्रिसिएशन जो है ना, जिसका मैंने अभी अभी क्लास लिया, कल पूरा का पूरा डिटेल में आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया। आज मैं आपको केवल पोएम अप्रिसिएशन जैसे आपको एग्जाम में दिया जाता है ना, आपको इस फॉर्मेट में कैसे लिखना है, सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हैं, इस साल आने की संभावना किसकी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको टाइटल लिखना होता है आधे नंबर का, नेम ऑफ द पोएट आधे नंबर का, राइम स्कीम 1 नंबर, फिगर ऑफ स्पीच कोई भी एक लिखना होता है 1 नंबर का, थीम और सेंट्रल आइडिया लिखना होता है 2 से 3 लाइन में। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। जैसे टाइटल जो है आपने दे दिया अ टीनेजर्स प्रेयर, नेम ऑफ द पोएट जे मॉर्स, राइम स्कीम ABCB, फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर एपोस्ट्रॉफ एलिट्रेशन। एक एग्जाम्पल जरूर डाल दीजिएगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी। सेंट्रल आइडिया क्या था, ध्यान से देखिएगा। अ टीनेजर एट एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ प्रेज टू गॉड फॉर गाइडेंस। ठीक है, पहला पॉइंट है किसके लिए वो कह रहा है, भगवान को, गाइडेंस के लिए कह रहा है, विजडम के लिए कह रहा है, स्ट्रेंथ के लिए कह रहा है, टू मेक करेक्ट डिसीजंस एवरी डे, ताकि वो लाइफ में करेक्ट डिसीजंस बना सके। पोएम हाईलाइट करती है डिजायर टू चूज द राइट पाथ एंड अवॉइड रॉन्ग वेज, कि भाई मैं सही रास्ते चुनना चाहता हूँ और गलत रास्तों को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो भगवान मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट है बास्केट ऑफ मूनलाइट, किसने लिखी है, सुनील शर्मा ने लिखी है। कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, हाइपरबोल, रेपिटेशन। तो एलिट्रेशन, रेपिटेशन, मेटाफर, सिमिली, ये बहुत कॉमन है, हर एक में मिल जाते हैं, इन्हीं को आप लिखाना एग्जाम में। इसके बाद इस पोएम के अंदर क्या है, विश ऑफ अ चाइल्ड टू लाइट अप हिज विलेज रोड, कि भाई गांव का रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा अंधेरे वाला है और गांव के सारे लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो मूनलाइट चाहता है कि विलेजर्स जो हैं उस रास्ते पर जिससे आते हैं वहां पर वो मूनलाइट के बीज लगा सके, ताकि वो सेफली घर आ सके। दूसरा, वो अपने पिता के साथ समय भी बिताना चाहता है, क्योंकि और उनसे स्टोरी सुनना चाहता है, क्योंकि जब वो सुबह उठता है तो जा चुके होते हैं पापा, जब वो पापा आते हैं जब तक वो सो चुका होता है। अगली है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, पैब्लो नेरुडा ने लिखी है, फ्री वर्स में है। मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, पूरी की पूरी पोयम ही एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, क्योंकि उसमें बताया गया है यहाँ पे जो डेथ है ना, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि अगर आप लाइफ में ये सब चीजें नहीं करते हो तो वो मरे होने के समान है। ठीक है, तो एक दिन वही चीज है कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग लाइफ, इस पे ध्यान देना चाहिए, पूरी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए, पैशन को परस्यू करना चाहिए, ओपनिंग वन सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस, नए एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा अपने आप को रेडी रखना चाहिए, न्यू एक्सपीरियंस लेने चाहिए लाइफ में, लोगों से बात करनी चाहिए, स्ट्रेंजर्स से बात करनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, पैशन होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करता है। रूटीन लाइफ जीना मरने के समान है, देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है ट्विंस, हेनरी सैम्ब्रूक ने लिखी है, इसका राइम स्कीम है ABCDED, वही एलिट्रेशन, रेपिटेशन, ठीक है, कॉन्सोनेंस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एलिट्रेशन इज परमानेंट, सब में है, याद कर लो, वही लिख कर आना, एक एग्जाम्पल जरूर डाल देना। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में है कि कैसे दोनों को गलत समझ लिया जाता है। ठीक है, और वो एक्सप्रेस करते हैं सैडनेस ओवर दिस कंफ्यूजन, कि भाई बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मेरे को पूरी जिंदगी जो है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में ही लग गया। वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे अपने आप को प्रूव करते। ठीक है, तो यस, देयर आइडेंटिटीज नेवर रियली एक्सचेंज, की एक्चुअल में कभी भी उनकी आइडेंटिटीज एक्सचेंज नहीं हुई थी, वो बस बताना चाहते थे जो भी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की लाइफ में, ईच वन लिव्ड देयर ओन पार्ट। आगे आ जाता है इफ, जो रडियर्ड किपलिंग ने लिखी है, तीनों स्टैंजास के राइम स्कीम, एलिट्रेशन आप देख सकते हो, मेटाफर आप देख सकते हो, हर जगह है, इन्हें ही लिखाना। इस पोएम के अंदर एडवाइस देते हैं फादर अपने बेटे को कि लाइफ को तुम्हें कैसे जीना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम अच्छे बन सको, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सको। ये जो पोएम है एक वैल्यूएबल लेसन देती है ऑन एटीट्यूड, पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ बिलीफ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये स्टैंजास के वो हैं राइम स्कीम, एलिट्रेशन, मेटाफर आपको बताया था कि है हर एक जगह पे। पोएम जो है वो एक छोटा सा इंसिडेंट नरेट कर रही है, जब वो रुकते हैं जंगल के अंदर बीच में वहाँ का व्यू देखने के लिए। एज ओल्ड दिखाई गई है, वो वहाँ की सुंदरता देखना चाहते थे, बट उनका जो दिमाग था वो कह रहा था कि चल आगे बढ़, क्योंकि आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी ड्यूटीज है, जिसकी वजह से तू यहाँ रुककर ये जो समा है वो एंजॉय नहीं कर सकता। उसके बाद है द वर्ल्ड इज माइन, जॉय लवलेट ने लिखी है ये। अगेन ये राइम स्कीम है, एलिट्रेशन, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, जब चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया जाता है ना, दैट्स हाइपरबोल। ठीक है, पोएम टीचर्स अस टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, कि भाई जो भी हमारे पास है हमें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, नहीं, आप दूसरों की नजरों से देखो आपके पास क्या कुछ है।
ठीक है। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं अपने अपने तरीके से, और हमें इसका भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमें लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखना चाहिए, ठीक है। हमें नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉल्ट विटमन ने लिखी है। एपोस्ट्रॉफ है इसके अंदर, मेटाफर है इसके अंदर, एलिट्रेशन, रेपिटेशन जैसे अलग अलग लिटरेरी डिवाइस हैं इसके अंदर। उसके बाद है ये पोएम जो है वो डिस्क्राइब करती है विक्ट्री ऑफ द यूनियन आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। एंड ऑल्सो दैट असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उनको जो मार दिया गया था उसके बारे में भी है। तो ये बहुत सिंबॉलिक पोएम है, इमोशंस दिखा रही है, बहुत गहरा दुख दिखा रही है कि एक बड़ा महान लीडर जो है वो चला गया है। द पोइट मोर्न्स द डेथ ऑफ लिंकन हु इज लाइक अ फादर टू द नेशन, ठीक है। तो बच्चों PYQ ये 25 में पूछी गई थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये 24 में पूछी गई थी, ये 23 में पूछी गई थी, और द वर्ल्ड इज माइन 2022 में पूछी गई थी। तो ये जो है, इसके अलावा जो दूसरे हैं उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर एक कोई मिस हो रही है मेरे से, बट ये और ये 3 अगर प्रीवियस ईयर्स भी पूछी गई हैं, तो जो बची हुई हमारी पोएम्स है ना, जो बची हुई हमारी 4 पोएम्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं। करके हमें सारी जानी है, ये नहीं है कि हम छोड़कर चले जाएंगे, बट उन 4 में से जैसे अ टीनेजर्स प्रेयर ऑब्वियसली आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। यस, इफ के आने के, ट्विंस भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, मुझे लगता है वो 2022 में जो थी ना वो ट्विंस ही थी, ठीक है। यहाँ पर जो है 23 में वो ट्विंस ही पूछी गई थी, ठीक है। इफ के आने के चांसेस है, और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के आने के चांसेस है। तो जो बच गई हैं 4 पोएम्स, उनके आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, रिवाइज कर लेना बच्चों। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कीजिए, मोर वीडियोस, या जो तुम्हारा मन करे कुछ कमेंट करो, टॉपिक्स डाल दो अपने, बट टॉपिक डालो। वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।